हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती 1996। आज हम एक और लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर की तरफ हम लिखते हैं लेसन प्लान नंबर। मेरा जो है 13वां लेसन प्लान नंबर है। उसके बाद आता है छात्रा अध्यापिका या छात्रा अध्यापक का नाम, फिर लिखते हैं हम विद्यालय का नाम। हम लोग के विद्यालय का नाम जो है मैंने ये लिखा हुआ है। आप जिस विद्यालय में जाए टीचिंग के लिए उसका नाम अपना यहाँ पर लिखें। उसके बाद आता है दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय तथा कालांश का कालम आता है। ये वाला पोर्शन ही हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। प्रकरण लिख देते हैं, अपना टॉपिक नहीं लिखते हैं जब तक कि प्रस्तावना का प्रश्न हम लोग नहीं पूछ लेते हैं। उसके बाद आता है प्रकरण के बाद समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में मैंने यहाँ पूर्वत लिखा हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि समान उद्देश्य में हम कौन कौन से पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला सब टॉपिक है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में भी मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें मैंने 1 पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद आप कौशलात्मक उद्देश्य बढ़ा के लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, संकेतक आदि या मॉडल पेपर। मान लीजिए इस मॉडल पेपर पे हम हमारा जो आज का प्रकरण है उसको लिख के ले जा सकते हैं। यानी आज का प्रकरण है हमारा हार्ट, उसको हम अच्छे से बना के या किसी पेपर कटिंग को उस पर लगा के अपने चार्ट पेपर पे लगा के ले जा सकते हैं। वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे हृदय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन तथा छात्र कथन। बच्चों से हम यहाँ कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं कि शरीर में तरल संयोजी ऊतक कौन सा है। बच्चे बताएंगे कि रुधिर यानी ब्लड। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। बच्चे बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है यानी क्या कार्य है। बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रुधिर जो होता है किसके द्वारा एक भाग से रुधिर जो होता है किसके द्वारा एक भाग से दूसरे भाग तक भेजा जाता है। बच्चे बताएंगे हार्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से, हृदय की संरचना कैसी होती है। यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे तो हम यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं। यहाँ से हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ गया। अब हमारा आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं बच्चों आज हम लोग हृदय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, क्योंकि हमें यहीं से शुरू हो जाती है हमारी क्लास। बच्चों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाना ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या स्पीच के माध्यम से, यानी वही जो कि व्याख्यान विधि हम लोग कहते हैं। श्यामपट्ट कार्य में श्यामपट्ट द्वारा हम समझाएंगे बच्चों को। प्रस्तुतिकरण में हम लोग 5 कॉलम बनाते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, नेक्स्ट छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, फिर आता है विधि, उसके बाद से श्यामपट्ट कार्य। यहाँ हम लोग क्रम संख्या लेते हैं यानी नंबरिंग करते हैं कि कितने पॉइंट हमने शिक्षण बिंदु में लिखे हुए हैं। शिक्षण बिंदु में कम से कम 3-4 पॉइंट हम लोग को लिखना ही चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से अपने क्लास को कवर कर पाए। जितनी हमें टाइमिंग मिली है 36 मिनट की, केवल अगर हम लोग अपना यही जितना लिखा हुआ है हम लोग लेसन प्लान, इतना बताने में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा। लेकिन हम लोग को अपना टाइम कवर करना है 36 मिनट का। मान लीजिए किसी में 45 मिनट मिलता है तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि वो अपनी टाइमिंग जो है पूरी कर पाए। पहला पॉइंट है यहाँ पे हृदय। हृदय किसे कहते हैं या हृदय का वो डिफिनीशन क्या है, तो यहाँ हम लोग ईजी वे में बता रहे हैं। मनुष्य का हृदय जो होता है लाल रंग का होता है। इसकी संरचना जो होती है यानी ये किस शेप में होता है, तो मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय जो होता है बाई तरफ होता है। ये जो होता है लाइफ टाइम बिना रुके एक निश्चित लय से धड़कता रहता है। हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा 1 मिनट में 70 ml यानी मिली लीटर रक्त को पंप करता है। इसका भार जो होता है फीमेल में 250 से 300 ग्राम होता है, जबकि पुरुष में इसका भार कितना होता है 300 से 350 ग्राम होता है। विधि हमारी हो जाएगी छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे। विधि हमारी हो जाएगी व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य में हम लोग ये ब्लैक बोर्ड पर लिख के बच्चों को बता सकते हैं ताकि बच्चे इस पॉइंट को याद रख सकें। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि मेल का भार 300 से 350 ग्राम, जबकि फीमेल का भार जो होता है 250 से 300 ग्राम का होता है। अब नेक्स्ट है कि हृदय के जो होते हैं 2 कक्ष होते हैं। ब्लैक बोर्ड, हृदय के 2 कक्ष होते हैं अलिंद तथा नीलय। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में छोटे से हम लोग बता सकते हैं कि हृदय के जो 2 कक्ष हैं कौन कौन से हैं। ये जो 2 कक्ष हैं इनके भी पार्ट हैं 2। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अलिंद तथा नीलय दोनों जो है लंबाई में एक पट द्वारा 2 कक्षों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के हृदय के कुल 4 कक्ष हो जाता है। ये जो हृदय है और नीलय है ये भी 2 भाग में बटेंगे, तो 2 ये हैं तो इनके 2 भाग बटेंगे तो 4 भाग हो गए। छात्र के अनुसार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। 4 कक्ष कौन कौन से हैं। पहला बायां अलिंद, नेक्स्ट बायां अनिलय, फिर
दायां आलिंग, फिर दायां नीला। हृदय में, इसके बाद नेक्स्ट है हृदय में रक्त जो होता है यानी ब्लड जो होता है शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं तक जाता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि जो हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। हृदय में रक्त जो आता है शरीर के विभिन्न नलिकाओं द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में दोबारा पहुंचता है। अब हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य जो होता है बिना थके जीवन भर शरीर के विभिन्न अंगों यानी शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर को पंप करना होता है। हृदय जो होता है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हृदय की धड़कन जो होती है 100 बार होती है, जबकि वयस्क में 72 बार होती है प्रति मिनट। छोटे बच्चों में जो होती है 100 बार होती है, जबकि वयस्क लोगों में 72 बार होती है। आयु बढ़ने के साथ हृदय की धड़कन जो होती है धीमी होने लगती है। विधि हो जाएगी जो हमारी छात्र क्रिया में हो जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में हम यही पॉइंट लिख सकते हैं कि छोटे बच्चों में हृदय की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 100 बार होती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट गृह कार्य। बच्चों को हम जितने हमने प्रेजेंटेशन में बच्चों से क्वेश्चन किया है या बताया है वो हम बच्चों को कुछ गृह कार्य में देते हैं ताकि अपनी जो नेक्स्ट हम लोग क्लास लें उसमें बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ के देखें कि बच्चों ने हमारे क्लास को ध्यान से सुना है, समझा है या नहीं, इसलिए हम गृह कार्य देते हैं। तो गृह कार्य में हमने पहला क्वेश्चन हृदय की परिभाषा है, दूसरा हृदय का कार्य, तीसरा हृदय के कितने भाग होते हैं, नेक्स्ट बच्चों की हृदय की धड़कन को बताइए, नेक्स्ट वयस्क में हृदय की धड़कन को बताइए।